मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी। उठाकर आज ये फैसला कर देते हैं मदरसा किस नताइज पर चल रहा है। आइए आवाज देते हैं इसी मदरसे के बहुत सारे तालिब इल्म में से एक तालिब इल्म उठाते हैं, क्योंकि जब शादी के मौके पर गोदाम में चावल खरीदने जाते हैं, सारे चावलों को पकाकर नहीं देखा जाता, सारे चावलों को हाथ में लेकर नहीं देखा जाता। बोरियों के गोदाम के चंद और कुछ कट्टों से, बोरियों से निकालकर चावल का अंदाजा लगाया जाता है। चावल अच्छा है, खरीद लिया जाए। इसलिए मैं यूं कहूंगा सारे तालिब इल्म में से एक तालिब इल्म उठा लिया जाए, अभी फैसला हो जाएगा। अजीजम जीशान सल्लल्लाहु को आवाज देते हैं। अजीजम मोहम्मद दानिश, अजीजम मोहम्मद दानिश सल्लल्लाहु को आवाज देते हैं। वो बच्चा आए और अपने प्रोग्राम से हम सब सामाइन को माजूज फरमाएं। फैसला सामाइन के हाथ में, मुमतहिन हम हज़रात हैं, आपको हक बताएंगे इंशाअल्लाह। अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मुबीन, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्हाबिकन नुजूम बिअय्यिहिम, अस्हाबिकन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज को तू रोशनी दे, मुझे इफ़कार सालिह कर अता, मुझे इफ़कार सालिह कर अता, मेरी तकरीर को तू रोशनी दे। लायक़े सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज के इस बावकार जलसा में उन अस्हाबे खैर का तज़किरा होगा जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वे के लिए खालिस कर दिया, उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अजर अज़ीम है। नीज़ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी ज़बान से फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम उनमें से जिसके भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। दोस्तों, खालिक और मालिक का ये दस्तूर रहा है कि इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आखिर में शहंशाह बतहा, ताजदारे मदीना, सरवरे कायनात, खातिमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला खत्म, रसूलों का सिलसिला खत्म, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। ये दीन आखिरी दीन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये मजहब आखिरी मजहब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की वो पाकिज़ा और मुक़द्दस जमाअत अता फरमाई
कि जिसने मजहब इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। चुनांचे तारीख शाहिद है कि इन सच्चे जानिसारों ने दीन इस्लाम की खातिर वो कुर्बानी पेश की है जिसकी नदीर पेश करने से आलम इंसानियत तही दामन और खाली है। यही सहाबा हैं जिन्होंने हुक्म खुदावंदी और पैगाम मोहम्मदी को आम करने के लिए गर्दनें कटा दी, औरतों को बेवा, बच्चों को यतीम कर दिया। मोहतरम हजरात, सहाबा इकराम की जमात वो जमात है जिसको रब्बे कायनात ने दरसगाहे नबुव्वत के लिए मुंतखब फरमाया। हादी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया और किताबे हिदायत कुरान पाक अता फरमाई। अल्लामुल गुयूब ने खुद उनका इम्तिहान लिया। सहाबा का ये मुक़द्दस गिरोह इम्तिहान में पूरा उतरा। खुदावंद कुद्दूस ने इनाम में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का मज़दा सुनाया। हकीकत ये है कि सहाबा इकराम दीन के सुतून है। सहाबा इकराम कुतुब खैर उम्मा के बिला वास्ता मुखातब हैं। सहाबा पाक बाज हैं, उनके उलूम तक़वे और तहारत से लबरेज है। कुरान पाक में जा बजा अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई है। कुरान पाक उनकी तारीफ में रत्बुल लिसान है। कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून। हदीस पाक में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अगर तुम में से कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो सहाबा इकराम के एक पांव के बराबर भी नहीं। मिल्लत इस्लामिया के जालो सहाबा वाजिबुल एहतराम है। उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाजिम और जरूरी है। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए जिंदगी वक्फ कर दी थी। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने आफताबे हिदायत से बिला वास्ता नूर हासिल किया था। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हमेशा दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने खौफ खुदा का सरमाया हासिल किया था। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने घर बार छोड़कर रज़ाए हक को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। ये वो सहाबा हैं जो हक और सदाकत का मुजस्सम नमूना थे। ये वो सहाबा हैं जो सरबकफ मुजाहिद थे। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सदाए जिहाद पर लब्बाइक कहा। ये वो सहाबा हैं जिनकी नाश को फरिश्तों ने वसूल दिया। ये वो सहाबा हैं जो मौत से नहीं बल्कि मौत उनसे डरती थी। ये वो सहाबा हैं जिनको समुद्रों ने रास्ता दिया। ये वो सहाबा हैं जिनको शेर ने सवारी दी। यही वजह है कि दरबारे रिसालत से उनको अस्हाबी कन्नुजूमी का मज़दा मिला। कुरान ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की, रसूल ने उनकी तारीफ की। मगर ए मजहब इस्लाम के मत वालों, आज से 1400 साल पहले ही खातिमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने मुबारक से इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। हर फिरका नारी और जहन्नमी होगा, मगर एक फिरका निजात पाने वाला होगा। निजात पाने वाला फिरका वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर गामजर होगा। दौरे हादिर की निगाहों ने देख लिया मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई हर्फ बाहर बला रेब सादिक होई। कोई तकलीद की याद में जवाज का कायल है तो कोई अज़मत अंबिया पर नापाक हमला कर रहा है। कोई हदीस का मुनकिर है तो कोई कुरान पाक की तहरीफ का कायल है। कोई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हाजिर और नाजिर और मुख्तार कुल होने का अकीदा तराशे होए है। कोई खत्म नबुव्वत का मुनकिर है। दोस्तों, रोने का मकाम है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक जमात और फिरका वो भी है जो सहाबा इकराम पर कीचड़ उछालता है, सहाबा इकराम के दामने अब्बत को दागदार बना रहा है, सहाबा की सीरत पर डाका डाल रहा है, लिटरेचर तैयार हो रहा है, शब रोज मेहनत जारी है। ये वो लोग हैं जिनका खुद साख्ता नाम जमात इस्लामी है। अफसोस सद अफसोस, सहाबा के फदाइल नजर नहीं आते, मुहासिन नजर नहीं आते। किसी ने सच कहा है, आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है।
आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, उसमें भला कसूर क्या है आफताब का। दोस्तों, हैरत का मकाम है, दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब कुरान पाक तो कुतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास कहकर उनको खैर उम्मत के लक़ब से नवाज रहा है। कुरान पाक तो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहकर उनसे अल्लाह की रज़ामंदी वो खुशनुदी का ऐलान कर रहा है। कुरान पाक तो वअद्दु लहुम जन्नाती तजरी मिन तहतिल अनहार कहकर उनको जन्नत का सर्टिफिकेट और सनद दे रहा है। कुरान पाक तो सलाम व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना कहकर उनको मुंतखब और चुनिंदा बंदे करार दे रहा है। कुरान पाक तो वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना कहकर उनके जहन्नुम से दूर होने का ऐलान कर रहा है। मगर हम हैं कि उनके पैरों की धूल भी नहीं, मगर सहाबा पर तनकीद करते हैं, उनकी बुराई बयान करते हैं, सहाबा पर तानो तशने करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस को ठेस पहुंचा रहे हैं। रब्बे दुल जलाल के इम्तिहान के बाद और उसकी रज़ामंदी के बाद सहाबा इकराम को तनकीद का निशाना बनाना बदबख्ती नहीं तो और क्या है। हम क्या है, हमारी हकीकत ही क्या है, हमें कुछ पता नहीं। किसी ने क्या ही खूब कहा है, गैर की आंखों का तिनका तुझको आता है नजर, गैर की आंखों का तिनका तुझको आता है नजर, देख अपनी आंख का गाफिल दरा शहतीर भी। मुसलमानों याद रखो, सहाबा इकराम की बुराई करना दिलालत और गुमराही है, चूंकि कुरान हक है, रसूल हक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात और अहकाम लेकर आए वो हक है। ये तमाम चीजें हम तक पहुंचाने वाले सहाबा इकराम है। लिहाजा जो शख्स सहाबा की जात को निशाना बनाता है वो कुरान और सुन्नत को बातिल करना चाहता है। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि सहाबा इकराम के तक़द्दुस की हिफाजत करेंगे और तादमे हयात इस्लाम की पासबानी करेंगे। दुआ कीजिए कि खालिक अर्दो समा पूरे आलम के मुसलमानों को अक़ीदे की सलामती अता फरमाए और इस्लामी दुश्मन ताकतों और बातिल फिरकों की रेशा दवानियों का खात्मा फरमाए और अल्लाह पाक हम सब को सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का एहतराम नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।